आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। अभी गुरु कृपा से जो भी हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जो भी हम बोलेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो गुरुवाणी आप मेरे मुख से सुन रहे हैं, जो गुरु वचन आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, वो सुन के किसी भी मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। तो मैं अपने कल्याण के लिए पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आप सुनिएगा तो आपका भी निश्चित परम कल्याण होगा ही। तो आज जिस चीज़ पे हमें विचार करना है वो है प्रभु के प्रति व्याकुलता। क्योंकि देखो प्रभु किसी भी जप तप साधन से नहीं मिल सकते कि भाई इतना नाम जप कर लो, इतना मतलब करोड़ नाम जप कर लो, इतना साधन कर लो, ये यज्ञ कर लो, इतना। देखो भाई, भगवान को किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी जप तप साधन से खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, वो तो मिलते हैं अपनी कृपा से ही। तो कृपा कब करते हैं वो? जब हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मतलब अब ऐसा व्याकुलता कि भाई अब जीना नहीं हो रहा, अब उनके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसा जैसे कि कोई संसार में भी कोई प्रेमी किसी से प्रेम कर बैठे तो उसके बिना वो जी नहीं सकता ना। बस वही सेम चीज़ प्रभु के प्रति हो जाए, ये चीज़ होना कठिन है। तो वो व्याकुलता कैसे होगी और उस व्याकुलता पे हमें कितना विचार करके कितना सावधान रहना चाहिए, उसी चीज़ पे गुरु के वचन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जब कोई साधक ईश्वर की कृपा से इस भगवत मार्ग पर आता है तब उसे यह मान लेना चाहिए कि उसे संसार के करोड़ों जीवों में से विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ है। एकदम मान लेना चाहिए भाई, क्योंकि बिना उनकी कृपा से कोई उनके मार्ग पे नहीं चल सकता। परंतु उसी साधक के जीवन में अगर ईश्वर का चिंतन स्थिर नहीं होता, इंद्रियां ईश्वर की सेवा में नहीं लगती, जिह्वा भगवान के नाम का रस नहीं चखती, नेत्र भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल नहीं होते, कान भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक नहीं होते, तो यह बहुत गहन चिंता का विषय है। चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, ये तो मृत्यु का विषय होना चाहिए। मृत्यु के समान दुख होना चाहिए, ऐसा पीड़ा होना चाहिए कि कैसे भगवान का विस्मरण, कैसे हम मतलब भगवान के चिंतन के बिना रह कैसे लिए। ऐसा पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यार गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि हर क्षण भगवान का चिंतन होना चाहिए, हर क्षण चिंतन होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? तो हम कभी कभी मार्केट जाते थे, तो मार्केट से जाने के बाद जब हम घर आते थे तो मेरे को अचानक याद आता था, अरे यार मार्केट में तो एक सेकंड के लिए भी भगवान हमको याद नहीं आए, एक सेकंड के लिए नहीं आए। इतना भयंकर मतलब माया का प्रभाव रहता है। तो वही होता है विस्मरण होना, भगवान का विस्मृति नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर भगवान का विस्मृत हो रहा है तो यह बहुत गहन चिंता का विषय है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि भगवत प्राप्ति का जो दुर्लभ अवसर जीवन में आया है वह हमारे हाथों से धीरे धीरे फिसल रहा है। और ये व्याकुलता क्यों नहीं होती, उसके लिए गुरुदेव बोलते हैं, यह व्याकुलता हमारे अंदर इसलिए कम होती है या नहीं होती क्योंकि हमारे भीतर विषयों के प्रति जो महत्व बुद्धि है वही इस व्याकुलता से हमें रोके है और वही हमारे पतन का कारण है। हम संसार की वस्तुओं को अपना मान बैठे हैं, इसलिए जब कोई सांसारिक वस्तु छूट जाती है तब हमें दुख होता है। लेकिन जब भगवान का चिंतन छूट जाता है तो हमें दुख नहीं होता। इंपॉर्टेंस नहीं है संसार के विषय वस्तुओं को, संसार के लोगों को हम लोग इंपॉर्टेंट मान चुके हैं, भगवान से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान चुके हैं। इसीलिए उनका स्मरण छूटे नहीं छूटता और भगवान को हम लोग बहुत छोटा मानते हैं संसार के सामने। तो इसीलिए मतलब कितना भक्ति करते तो दिखते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण से कुछ नहीं, बस जितना देर पूजा पाठ की उतना देर याद रहा, बाकी टाइम नहीं। ऐसा नहीं होता, ये भक्ति नहीं है भाई, मज़ा नहीं आएगा, जीवन का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कभी विचार कीजिए, अगर कोई आपकी अत्यंत प्रिय वस्तु आपसे छिन जाए तो मन व्यथित हो जाता है, परंतु जब प्रभु का स्मरण दिन भर ना हो तब क्या हृदय में कोई पीड़ा होती है? बिल्कुल नहीं होती भाई। अपना स्थिति बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं होती, आराम से भूल जाते हैं। क्या जरूरी है भगवान को याद करने का? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्या हम कभी व्याकुल होकर कहते हैं, नाथ आपके चिंतन से मेरा मन क्यों वंचित रह गया, कृपा कीजिए, अपना स्मरण कराइए? ऐसा प्रार्थना होना चाहिए हम लोग का। नहीं तो भाई नहीं मिल पाएंगे, भगवान नहीं मिल पाएंगे। संसार का सब तुच्छ वस्तु मिलेगा, फिर जब बूढ़ा हो जाएंगे, मरणासन पे लेटे रहेंगे और अपने ही प्रियजनों को देखेंगे कि यार ये लोग कितना अच्छे से अपने संसार में लगे हुए हैं, मेरे प्रति किसी का प्रेम नहीं। देखिए
संसार में तभी तक प्रेम है जब तक आपका तन निरोग है, पॉकेट में पैसा है, आप दूसरों के काम आने के लायक हैं, तभी तक ये संसार आपको चाहेगा, तभी तक आपको याद रखेगा। उसके बाद कोई याद नहीं रखेगा, फिर बड़ा पीड़ा होगा। तो इस पीड़ा से बचने के लिए यार प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दीजिए, नाम जप करना शुरू कर दीजिए। हम तो दिन भर संसार में डूबे रहते हैं और वह विस्मरण हमें हानि प्रतीत नहीं होता। हम दिन भर संसार का चिंतन करते हैं, लेकिन ये हमें हानि जैसा प्रतीत नहीं होता। इसमें तो हम बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा मग्न रहते हैं। यही साधक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य? कि हमें हमेशा संसार का चिंतन बना रहता है और हमें उससे कोई ग्लानि नहीं होती, लेकिन भगवान का चिंतन भूल जाता है, भगवान भूल जाता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा भी खराब फील नहीं होता। सच्चे साधक की पहचान क्या है? गुरुदेव बताते हैं, सच्चे साधक की पहचान है व्याकुलता, इंटेंसिटी। व्याकुलता की इंटेंसिटी बढ़ते जाना, यही साधना है कि व्याकुलता बढ़ जाए। किसी भी आप जो मेथड ट्राई करना है कर लो, अगर व्याकुलता बढ़ रहा है तो वही भक्ति है, वही भगवान की सच्ची भक्ति है कि भगवान से मिलने की व्याकुलता हो जाए। व्याकुलता से ही मिलेंगे, आप जी नहीं पाओगे जब भगवान के लिए, तभी वो मिलेंगे। ये बात तो एकदम निश्चित है भाई, मान लीजिए इस बात को। सच्चा साधक वह नहीं जो केवल माला की संख्या पूरी कर संतुष्ट हो जाए। सच्चा साधक वह है जिसके हृदय में व्याकुलता है। सिर्फ माला करने से कुछ नहीं होगा भाई, व्याकुलता से होगा। माला भी इसलिए करना है क्योंकि व्याकुलता हृदय में हो, जिसका नाम ले रहे हैं उसके प्रति व्याकुलता। नाम तो सर्वसमर्थ है भाई, नाम जब, लेकिन होता कहाँ है हमसे? कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है? नहीं होता, सच्ची नहीं होता। जो बार बार भीतर से कहता है प्रभु मेरा मन भटकता है, मेरा चिंतन स्थिर नहीं होता, आप ही अपना चिंतन कराइए। भजन की यह व्याकुलता ही साधक की प्रगति का ईंधन है, पेट्रोल है। यही व्याकुलता पेट्रोल है भगवान से मिलने की, अगर किसी को इच्छा है। नहीं तो आजकल तो यार इतना माया का प्रकोप है कि यार भगवान को मानते ही नहीं है। भगवान को तो बस क्या है, अरे भाई ठीक है तुम संसार मानो भाई, पता चल जाएगा, बुढ़ापा आने वाला है। अगर यह व्याकुलता शांत हो गई तो साधक की यात्रा भी रुक जाएगी। कुंती जी का उदाहरण, विपत्ति में कुंती जी ने कैसे भगवान से क्या प्रार्थना की थी, गुरुदेव बताते हैं। कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण मुझे विपत्तियां दीजिए। क्यों भाई, क्यों कहा? क्योंकि उन्हें अनुभव था कि विपत्ति के समय स्मरण सघन होता है। विपत्ति के समय भगवान का स्मरण, जो कितनों नास्तिक है भगवान का स्मरण करने लगता है भाई जब विपत्ति आता है। इसलिए कुंती जी ने बोला कि प्रभु आप मेरे को दुख दो यार, आप मेरे को दुख दो। दुख में आप मेरे साथ थे, और जब अब सब कुछ इंद्रप्रस्थ का आपने स्थापना करा दिया, सबको सबका राजपाट दिला दिया, तो अब आप जा रहे हो मेरे सुख के दिन, अब मेरे सुख के दिन आ गए हैं, और आप ही लाने में, आप ही उस सुख के दिन को मेरे पास लेके आए हो, और जब मेरे पास सुख का दिन आ गया है तो आप जा रहे हो। तो ऐसा सुख को तो मतलब क्या बोले, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें अनुभव था कि विपत्ति के समय स्मरण सघन होता है, मतलब गाढ़ होता है, बहुत डीपली हम भगवान को पुकारते हैं उस समय। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा धन है। और इसलिए भी जो संत जन होते हैं वो पीड़ा के समय बड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे आम सांसारिक लोग, हम मेरे जैसे लोग, थोड़ा सा पीड़ा आता है तो छटपटा के एकदम कूदने लगते हैं, हाँ कूदने लगते हैं ना। लेकिन जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो तो मांगते हैं पीड़ा, सुख के माथे सिल पड़े, सुख भागे मेरे से, सुख मेरे सामने मत आना, दुख पूरा भर भर के मेरे सामने आना। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण बना रहता है। अरे अब दुख आया मेरे जीवन में, अब तो भगवान बचाएंगे, ऐसा उत्साह रहता है उनके जीवन में। ठीक है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा धन है, और भगवत विस्मरण ही सबसे बड़ी हानि। हम संसार की हानि को हानि मानते हैं, पर भगवत विस्मरण की हानि को नहीं पहचानते। यह साधक के लिए अत्यंत निम्न स्थिति है, सबसे नीचे वाला स्थिति है। साधक को क्या सावधानी रखनी चाहिए कि व्याकुलता जीवित रहे। एक सच्चे साधक को सदा अपने भीतर जांच करनी चाहिए, क्या मेरे भीतर प्रभु की भूख जीवित है या शांत हो गई। एकदम इस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए, एकदम, कि यार किस क्षण हम भगवान को भूलें, वो ऐसा क्या चीज़ था जो भगवान को भुला दिया। ये सब चीज़, ये सब सावधानी हमें एकदम बरतनी ही चाहिए भाई। अगर थोड़े से सुख, मनोरंजन, भोजन या स्वाद से हमारा मन संतुष्ट हो जाता है और भगवान का चिंतन भूल जाता है, तो यह गंभीर स्थिति है, अति गंभीर। क्योंकि संतुष्ट मन भजन के
क्योंकि संतुष्ट मन भजन में, क्योंकि जो संसार से संतुष्ट हो रहा है, संसार की विषय वस्तुओं से संतुष्ट हो रहा है, वो कभी भजन में प्रगति नहीं कर सकता। वो भजन करेगा ही नहीं ना, उसको तो संसार में थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है, परमानंद से वो हमेशा वंचित रहेगा। जो संसार के तुच्छ भोगों में लगा है वो परमानंद से सदा वंचित रहेगा भाई, एकदम। साधक को तो तब तक शांति नहीं मिलनी चाहिए जब तक हृदय में यह पीड़ा ना हो, प्रभु आपका नाम मुख से निकल नहीं रहा, आपकी छवि ध्यान में नहीं टिक रही, आपकी कथा सुनने में रस नहीं मिल रहा, यह मेरा सबसे बड़ा नुकसान है। भक्ति की व्याकुलता ही प्रभु से मिलने का मार्ग है। संतों ने कहा है, देखन को नैना तपे, श्रवण सुनन को कान, मिलवे को हिया तपे, जिए के जीवन प्राण। मतलब कि देखन को नैना तपे, मतलब नैना देखने के लिए बेचैन है, कान आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है, मतलब ऐसा व्याकुलता होना चाहिए। हाँ, मिलने के लिए हृदय व्याकुल है, एकदम पागल हो रहे हैं, मर जाएंगे, गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाँ कृष्ण, तब मिलेंगे। वो नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। यह व्याकुलता ही साधक को भगवान से मिलती है, बिना व्याकुलता के भगवान नहीं मिलते। यह व्याकुलता कृपा से उत्पन्न होती है और कृपा से ही बढ़ती है। जब नेत्र केवल भगवान को देखने को लालायित हो जाते हैं, कान केवल भगवान की कथा सुनने के लिए तड़पते हैं और हृदय केवल प्रभु के सानिध्य के लिए बेचैन रहता है, तभी भगवान स्वयं उस साधक की ओर आकर्षित होते हैं। संतों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कुछ संतों के बारे में प्रभु बताते हैं। ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को पाया क्योंकि उनके हृदय में तीव्र व्याकुलता थी। मीराबाई कहती हैं, जिस भेष मारो सांवरो रीझो, सो ही वेश धराऊं। यानी प्रभु जिस रूप जिस अवस्था में प्रसन्न हो, मीरा वैसी बन जाएगी। यही पूर्ण समर्पण और व्याकुलता का भाव है। कुंभन दास जी कहते हैं, भाई मेरे श्याम लगो, माई मेरे श्याम लगो ही संग डोले, जित जाऊं तित आवे, बिन बुलाए मोसो बोले। यह स्थिति तब आती है जब भगवान हर क्षण साथ हो जाते हैं, जब उनका नाम, उनकी स्मृति, उनके स्वरूप से हृदय कभी अलग नहीं होता, तब ये स्थिति आती है। लेकिन हम लोग का ऐसा स्थिति नहीं है भाई, संसार के पीछे पागल हैं, बड़ा खतरनाक है भाई संसार। हम क्या बोले, हम तो बड़ा, हमको शर्म आता है ये सब चीज़ पढ़ने के लिए कि कब ऐसा व्याकुलता मेरे अंदर आएगा। अंतिम संदेश गुरुदेव बताते हैं, व्याकुल रहो, विनम्र रहो। भगवान के पद पर सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हमारी व्याकुलता कभी शांत ना हो। अगर यह जलन, यह भूख, यह तड़प बुझ गई तो साधना मात्र बाह्य प्रदर्शन बन जाएगी। बस पंडित कहलाते रहो, कुछ दिन के बाद चढ़ावा आने लगेगा, लोग जानने लगेंगे, फिर ढोंग पाखंड करते रहो, यही हो जाएगा। फिर रोने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें। सदा प्रार्थना करें, हे लाडली जू, मेरा स्वभाव भटकता है, पर आपका स्वभाव है भटके को संभालना। मैं बार बार भटकूंगा, आप बार बार मुझे थाम लेना। मैं विस्मृत हो जाऊं तो आप अपनी स्मृति मुझे लौटा देना। निष्कर्ष, साधक का जीवन निरंतर जागृति का जीवन है। साधक का जीवन निरंतर जागृति का जीवन है। जिस दिन उसे यह अनुभूति हो जाए कि प्रभु स्मरण का अभाव ही मेरी सबसे बड़ी हानि है, उसी दिन उसका सच्चा आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। भगवान की कृपा से जो व्याकुलता जागी है, वही कृपा उसे अंततः भगवान तक पहुंचा देगी। इसलिए साधक का मंत्र यही हो, शांत नहीं, व्याकुल रहो। भगवत स्मरण की भूख जीवित रखो। हर क्षण, हर सांस में यही प्रार्थना रहे, प्रभु अपना चिंतन कराइए, अपना नाम जप कराइए। मतलब ये सब पढ़ने के बाद तो यार बहुत बुरा फील होता है कि ऐसा स्थिति अपना कब होगा, अपना कब भगवान के लिए आंसू गिरेगा, कब ऐसा व्याकुलता हृदय में होगा कि अब प्लीज़ मिल जाओ, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा व्याकुलता तो बहुत लग्जरी है, ये सब चीज़ बहुत लग्जरी है भाई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी को भी ये लग्जरी नहीं प्राप्त हो सकता। अब क्या बताया जा सकता है, आजकल का जो हम लोग का स्थिति है यार, भगवान को ही नहीं मानते यार। बचपन से मतलब माँ बाप को भी नहीं पता ये सब बात कि बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए। ये सब चीज़ देखिए, भगवान के मार्ग में नहीं चलिएगा तो जीवन अशांत रहेगा। आप खुद अतृप्त रहिएगा तो बच्चा को भी आप अतृप्ति में रखिएगा, उसको भी बताइएगा कि ये भोग लो, उधर पोषण कर लो, पेट भरना ही जीवन का सब सार है, जितना कमाओगे उतना अच्छा जीवन रहेगा। यही सब भ्रांति आप बच्चों में डालिएगा, बच्चा भी आप ही की तरह पैसा के पीछे भागते रहेगा। आप भी पैसा के पीछे भागते भागते मर जाइएगा, फिर बच्चा भी ऐसे ही भागते भागते मर जाएगा और अपना
बहुमूल्य जीवन, ये अवसर जो भगवान अनंत कृपालु भगवान आपको दिए हैं, हमको दिए हैं, वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इधर उधर भटकते रहेंगे, अलग अलग योनियों में जाते रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। भाई आप लोग को कैसे समझाएं कि कितना बड़ा धन भगवान हम लोग को इस जीवन रूपी, शरीर रूपी जीवन दे के दिए हैं। मनुष्य देह दोबारा नहीं मिलेगा भाई, क्यों नहीं समझते हो? नहीं मिलेगा। फिर ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ हो जयती। भजन करिए, नाम जप करिए भाई, दबा के नाम जप करिए। नाम में भगवान बैठे हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, उसी तरह नाम में पूरे के पूरे भगवान अपने पूरे सामर्थ्य के साथ छुपे हैं। नाम जप करते रहिएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब बानक बन जाएगा भाई। मन ही मिलाए राम से, मन ही करे फजीत। यही मन जो मशीन है शरीर में, जो ये मन रूपी मशीन जो भगवान दिए हैं, बस इसी मशीन का इस्तेमाल करके हम भगवान को पा सकते हैं। मन भगवान में लग जाए, मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा जीवन का लाभ और हम कुछ ले नहीं सकते। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब जो कहना सुनना ये व्यर्थ ना चला जाए, ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए भाई। भजन के बिना जीवन भाई मृत्यु से अच्छा है। अगर जीवन में भजन नहीं हो रहा तो हर क्षण मृत्यु है भाई। जीवन तो वही है जब हर क्षण अगर भजन हो रहा है, जिस क्षण भजन हो रहा है, भगवान का स्मरण बना है, वही जीवन है। बाकी सब मरण है। चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ हो जयती। अपने अंदर ये विश्वास रखो कि भगवान साथ है भाई, लेकिन व्याकुलता, जैसे कि संसार में एक इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद चले जाएंगे। आप लोग को ज़्यादा उबाएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा। जैसे संसार में भी अगर कोई आपके आश्रित नहीं है, पूर्णतया आप पे अपना पूरा भरोसा नहीं किए हुए, तो आप भी सोचोगे यार ये तो अपना काम चला लेगा। उसी तरह आप भगवान के प्रति व्याकुल नहीं होके, या भगवान के प्रति भी थोड़ा व्याकुलता है, थोड़ा संसार के पुत्र बच्चे परिवार घर द्वार के लिए भी व्याकुलता है, तो ये भाई ऐसा नहीं होगा। ये बटा हुआ व्याकुलता भगवान को पसंद नहीं, एकदम नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। सब जो इधर उधर हमारा मोह ममता का धागा इधर उधर फैला के रखे ना, उसको सब धागा को समेटिए, उसको बट के, उसको सब मिला के एक पूरा धागा बनाइए और उसको प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। प्रभु के चरणों से बांध दीजिए। अपने हृदय के धागे को रस्सी बनाइए, अपने हृदय के सारे धागे को बटोर के रस्सी बनाइए, उसको प्रभु के हृदय में बांध दीजिए, तभी अपना कल्याण है भाई। थोड़ा इधर भी कर लिए प्यार, थोड़ा उधर भी बैलेंस बना के चल लिए। तो बैलेंस बना के चल लीजिए तो साधु बेस बना के मेरे जैसा ढोंग करिए, हाँ मेरे जैसा ढोंग करिए। नहीं तो फिर अगर भजन करना है, सच्चा भजन करना है, तो फिर यही रास्ता है कि भाई नाम जप कर लीजिए, सब कुछ भगवान में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही है ना, असलियत में वही है। कोई माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चा घर द्वार संपत्ति रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है। आप खुद ही जाने वाले हो ना, ये शरीर जाने वाला है। फिर कौन कहाँ थे जन्म से पहले, कहाँ जाओगे मरने के बाद, ये सब विचार करना चाहिए हमें। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयती। हमारे माई श्यामा जी को राज।